नमस्कार। इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। क्या लगता है, युद्ध बढ़ेगा या शांति हो जाए? कूटनीति, राजनीति, अमेरिका क्या बोला, हम लोग का उसमें कोई हाथ नहीं है, इजराइल अपने आप कर दिया, ये सोशल मीडिया का न्यूज है, या ट्रम्प चाचा बोला भी होगा। कुछ ये भी दिख रहा है, क्या ये अकेले अटैक किया या इसके पीछे और भी इजराइल के साथ बाकी देशों का कोई हाथ था। उसके बाद नितिन याहू बाबा खड़ा होकर बोल दिए कि भाई हम लोग किसी ईरानी लोगों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते हैं, सिंपल हम लोग चाहते हैं कि ईरान एटॉमिक वाला धंधा ना करे और हम लोग उसी सिस्टम को खाली तोड़े हैं। कोई बोल रहा है 300 प्लेस को अटैक किया है, कोई बोलता है दोबारा अटैक करके जिसका भी यार जो भी उसका फील्ड वगैरह है उड़ा दिया है। खमेनेई चाचा खड़ा होकर बोल रहा है ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, सबको पलटा के गिरा देंगे, इसका बड़ा लंबा बदला लेंगे। चलो लेगा। और वर्तमान समय में बाकी लोग देशों का भी रिएक्शन हो रहा है, इंडिया का भी बड़ा अच्छा रिएक्शन। हम चाहते हैं दोनों देश के बीच में शांति रहे। शांति आपका बोलने से हो जाते तो फिर आप तो गए थे वो इधर ईरान और रशिया, वहां भी शांति करा के आए। वर्तमान शांति का ही और नहीं है। आकाश में जब दो फायरी प्लैनेट मंगल करे दंगल केतु के साथ सरलेस हेडलेस प्लैनेट के साथ है, तो अभी उसका दिमाग आएगा नहीं। अब कितना क्या और उड़ेगा आप देखिए आने वाला 50 दिन के अंदर, और भी बहुत सारा फिल्म आपको देखना बाकी है। इंडिया भी खुद परेशान है अभी। एक तो कश्मीर वाला केस, सिंदूर ऑपरेशन, बेंगलुरु स्टैम्पर्ड, और इधर गुजरात एयर हादसा। ये सारा इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार प्रिलिमिनरी इफेक्ट ऑफ शनि बकरी, गुरु बुध, गुरु का अतिचारी, मंगल केतु का युति, और सब आपका जो कंडीशन यहाँ पर है बड़ा पिकुलियर कंडीशन पे बना हुआ है। और अभी संक्रांति आ रहा है और ये तो और ज्यादा पिकुलियर बनेगा। इसमें त्रिग्रही योग फिर से बनने जाएंगे और गुरु बृहस्पति ऑलरेडी कंबर्सन सिस्टम पे आ चुका है। तो ये सारा बता रहा है बड़े सारे और भी जो अनवांटेड घटनाएं हैं। इस युद्ध को अटैक जब किया तो उस समय का टाइम पीरियड में निकाला तो वो सुबह का 3 बजे था। ईरान का टाइम जोन को निकाला तो वो वृषभ लग्न निकल रहा था। इंडिया टाइम जोन निकाला तो मेष लग्न का राइजिंग था। तो जो भी हो, राइजिंग का बात अगर हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो इस लग्न के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि था। ईरान का ये उस समय का लग्न का कंडीशन को देखते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर इंडिया से हम लोग यहाँ का मैं हूँ जहाँ से प्रश्न कुंडली या इसका जो अटैक कुंडली निकाल रहा हूँ उसको देखने से शुक्र इस समय पाप कर्तरी में है, ये सबसे बड़ा। और शुक्र का जो अश्विनी नक्षत्र गंडमूल को परित्याग करके भरणी के और मूवमेंट कर रहा है। गंडमूल नक्षत्र में शुक्र है, मंगल गंडमूल में, और जब ये अटैक हुआ तो भी आसपास शायद गंडमूल का चंद्रमा था। इसी में इंडिया गुजरात प्लेन क्रैश हुआ और इसी में अभी युद्ध का भी बीबीसी का खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये कह रहा है कि भाई अगर देखते हैं तो इस चंद्रमा से शांति का स्थिति, तो ये धनु चंद्रमा है, उससे चतुर्थ में शनि चल रहा है मन सुख के स्थान में। आप बताओ बढ़ेगा या घटेगा? नहीं घटेगा, ये कंडीशन और बढ़ेगा। अब बोलोगे कौन सा महान बात बोल दिए, तो आम बात है। कोई बात नहीं, आम बात है। तो इसमें इस युद्ध में कोई लाभ का कंडीशन क्या बताएंगे, तो धनु चंद्रमा के लाभ स्थान में यहाँ पर शुक्र का दृष्टि है, इसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों का दृष्टि है। किसको लाभ होगा? पश्चिम देश वालों को ले। तो कौन सा महान बात है, अमेरिका को लाभ होगा बोल के? भाई ग्रह जो बोल रहा है वही बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, ठीक है।
कोई मना बनाया नहीं, यहाँ देख रहा हूं और बोल रहा हूं। इस युद्ध से जो चंद्रमा है और लग्न है, अच्छा इस लग्न से भी लाभ स्थान को देखोगे तो शनि बैठा है, तो धूम लाभ देगा बोलेंगे। इस लग्न से भी बोलेंगे कि क्या कंडीशन बंद हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो धनुष वृषभ लग्न से 1 2 3 4 में मंगल केतु घमासान हो सकता है और भी जान माल का नुकसान और उग्रता अवस्था ले सकता है। क्या इसमें कोई शांतिकरण व्यवस्था है? कहीं से नहीं दिख रहा है। तो जब लाभ होगा पश्चिम देश को, पश्चिम दिशा में, तो युद्ध क्यों रुकेगा? और क्या एस्ट्रोलॉजिकली कोई समाधान दिख रहा है इसमें? कुछ अच्छा हो सकता है या कहीं से कुछ इन देशों के युद्ध स्थिति में कोई शांति नहीं दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। और जैसे इजराइल हमास में लाखों लोगों का मरना दिखाया, यहां पर जनता और जानमाल का कंडीशन क्या है प्रश्न करेंगे तो इसका पंचम स्थान बन रहा है कन्या, और कन्या अपने से जाके 10वें स्थान में बैठा है बृहस्पति के साथ अतिचारी। तो जनता का नुकसान के साथ एक सुरक्षा स्थिति दिख रहा है, यानी कोई ना कोई एक सिस्टम है जो बचा रहा है। गुरु बृहस्पति का अतिचारी स्थिति है, लेकिन बृहस्पति जब मारने आता है तो बाकी ग्रहों को पीछे हटवाता है, खुद धम धम करके ठोकता है, तो वो कंडीशन भी है। चंद्रमा से अगर जनता का स्थान पंचम को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 शुक्र बैठा है, ले बेटा गंडमूल में बैठा है, और गंडमूल का प्लैनेट गुप्त अति गुप्त दोनों का कंडीशन देखते हैं तो जो कुछ आपके सामने नजर में आ रहा है वो नहीं है, उसमें से ज्यादा कुछ नुकसान हुआ है जो बाहर न्यूज में नहीं आ रहा है। बाद में देखना, आपका होश उड़ जाएगा। धन्यवाद।